गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। हमें ऑन टू की डेफिनेशन पता है कि फंक्शन एफ ए टू बी है, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में एंगेज होना चाहिए। ठीक है, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। हर एक एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट बी में रह गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ये हमें अच्छे से डेफिनेशन पता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इसे कैसे दिखाएं, कैसे प्रूव करें। अगर हमारे पास कोई सेट्स है जिसको डेफिनेट सेट्स दे रखे हों, तब तो हम आप इस तरह से जो रूल दे रखा है उससे हम एलिमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। हम वैल्यू पुट करे जाएंगे एक्स की, वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे सर कोडोमेन के सारे एलिमेंट एंगेज हो गए क्या, ऑन टू हो गया। लेकिन इनफाइनाइट एलिमेंट दे रखा हो उस पोजीशन में हम इसको कैसे करते हैं, राइट। देखिए, हमने डेफिनेशन में पहले ही बताया था कि ऑन टू में क्या होता है कि जो फंक्शन एफ की जो रेंज आती है, इसकी रेंज, रेंज का मतलब वाई की जो वैल्यू, वो रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इससे एंगेज होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। बट मैथमेटिकली हम किस तरह प्रूव करेंगे, देखिएगा इस तरह समझने की कोशिश करिए। इसके और भी मेथड्स आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन करके चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमने पहले बताया था, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल में डिफाइन कर रहा है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव काउंटिंग होती है। और गिवन बाई एफ एक्स, यानी कि ये आपका रूल दे रखा है, यानी इस कंडीशन के हिसाब से फंक्शन आपका डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब जैसे अगर आप वेन डायग्राम बनाकर देखें वैसे ही कि आपने कनेक्ट किया मैपिंग के थ्रू, तो ये नेचुरल नंबर है, ये एन हो गया, एन टू एन हो रहा है। एन में हम लिखे 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फाइनाइट लिख दिया, इसमें 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट लिख दिया। और इस हिसाब से हम चलें कि सर वन का कॉन्टेक्ट किससे आएगा, यहाँ हमने वन रखा, तो 2 इंटू वन 2 प्लस वन कितना है 3, तो वन का कॉन्टेक्ट 3 से हो गया। फिर हमने 2 रखा, 2 टू जा 4, 4 प्लस वन कितना का 5, सॉरी 5, तो इसका मतलब 2 का कॉन्टेक्ट किससे हो गया 5 से। ऐसे अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि देखो वन जो है उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, यहाँ देखो 4 है, इसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। और यहाँ तो एक एलिमेंट का अगर एंगेज नहीं हुआ, बी का अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट एंगेज नहीं हुआ, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब इससे वैल्यू पुट करने से देखने से पता लग रहा है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये तो हमने जनरल आपको दिखाया, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जो बोल रहे हैं उसे समझें। देखो प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो फंक्शन दे रखा है उसको इक्वल टू वाई लेट करना है। एफ एक्स जो फंक्शन है उसको इक्वल टू वाई लेट कर लिया, ठीक है। और ये जो वाई है वो कहाँ से आ रहा है, वाई के जो एलिमेंट कहाँ आएंगे, नेचुरल नंबर। डेफिनेटली कि आपने एक्स की वैल्यू पुट करा और वाई निकल के आता है, वो इसी के अंदर मिलेगा। यानी कि जो वाई है वो कहाँ मिलना चाहिए, कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है आपका, नेचुरल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 2x प्लस वन इक्वल टू क्या है, लेट कर रखा है वाई। अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देना बेटा, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई, प्लस वन को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, और 2 को डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे। अब यहाँ समझना बारीकी से। देखो x इजकल टू आया y माइनस वन बाई टू, राइट। यहाँ जो x है, ठीक है, ये x होता है आपका डोमेन। और यहाँ x आपका डोमेन कहाँ है बेटा, ये x आपका डोमेन है, ये नेचुरल नंबर में है। तो देखो इक्वल टू का साइन क्या कहता है कि अगर ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर ये नेचुरल है तो इसकी वैल्यू भी नेचुरल आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इक्वल टू का मतलब आपको अच्छे समझे आप, इक्वल टू मतलब जो लेफ्ट है वही राइट है। और एक्स में, लेफ्ट में क्या दे रखा है एक्स, और एक्स क्या है नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल को डिनोट करता है, तो ये भी नेचुरल को डिनोट करना चाहिए। अब आप ये बताओ कि y माइनस वन बाई टू क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, सोच के देखो। y माइनस वन बाई टू नेचुरल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देख रखा है ना y कहाँ से लेना है आपको, नेचुरल नंबर से। अगर यहाँ y की नेचुरल वैल्यू पुट करो, कोई 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो देखेंगे हर एक नेचुरल, मतलब एवरी ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हर एक के लिए नेचुरल नहीं होगा, कुछ के लिए नेचुरल हो सकता है, कुछ के लिए नेचुरल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास तो कुछ का मतलब ही नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं कि बी का हर एक एलिमेंट एंगेज होना चाहिए। इट मीन्स वाई माइनस वन जो है, वाई माइनस वन बाई टू, ये वाई की जो वैल्यू रखेंगे तो ईच वैल्यू के लिए नेचुरल नहीं बनेगा। सो नेचुरल क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये बेटा क्या दे रखा है लेफ्ट में एक्स, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से। तो मतलब ये भी आपका नेचुरल होना चाहिए। लेकिन वाई की हर एक वैल्यू के लिए ये नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है इक्वल टू वाली वो सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट इक्वल टू हो गया। किसके लिए हो गया देखो बता रहे हैं, समझिए। देखो हमने क्या लिखा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट।
y बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट, दे रखा है ऐसे। अगर y नेचुरल है तो क्या y माइनस वन नेचुरल होगा? देखो मैंने क्या लिखा, y माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई मैंने कहा क्या लिखा, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, हर एक एलिमेंट के लिए। हाँ वाई की वैल्यू अगर 2 से बड़ी रखो आप तो सही बात है, 2 रखो या 2 से बड़ा, 2 माइनस वन, 3 माइनस वन, 4 माइनस वन, वो तो बनेगा। लेकिन ये एवरी एलिमेंट कह रहा है, तो अगर नेचुरल नंबर 1 नहीं है क्या है सर, तो 1 में से 1 माइनस करें कितना आया, 0। क्या 0 नेचुरल नंबर आया? नहीं आया, तो लेफ्ट में तो नेचुरल आ रहा है, इसका मतलब ये 1 के लिए नहीं है। और फिर दूसरी बात और देखो, यहाँ तो ये भी दे रखा है वाई माइनस वन बाई टू, तो वाई माइनस वन बाई टू, वाई माइनस वन नेचुरल नहीं है तो वाई माइनस वन बाई टू भी नेचुरल नहीं होगा। ये सिर्फ 1 के लिए नहीं था, ओनली 1 एलिमेंट को, एक को छोड़ दिया जाए तो सबके लिए नेचुरल था। लेकिन वाई माइनस, लेकिन जब 1 के लिए ही नहीं हुआ, एक एलिमेंट भी रह गया, तब भी ध्यान रखना वो सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, ईच एलिमेंट होना चाहिए। बट वाई माइनस वन बाई टू और आगे ऑपरेशन देखेंगे तो ये तो बहुत सारे एलिमेंट के लिए नेचुरल नंबर नहीं आएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया वाई माइनस वन बाई टू डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। लेकिन यहाँ एक्स क्या कह रहा है, नेचुरल होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुआ कि वाई में ऐसे बहुत से एलिमेंट होगा जो एक्स से एंगेज नहीं होंगे, बहुत सारे एलिमेंट, और एक ही एलिमेंट हो गया तभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बेटे? चलिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कहा कि नहीं, अगर ये कब हो जाता, मैंने क्या कहा कि ये इस पर बहुत डिपेंड बहुत करता है। अगर गलती से सपोज करो बाई चांस एफ जो है वो R2N हो जाता, अब देखिए यानी कि रियल से नेचुरल ऐसा हो जाता, तो क्या कंडीशन हो जाती है? अब आपके पास ऐसा ही चलते, y बिलोंग्स टू वही नेचुरल नंबर, ये ऐसे सोल्व करते हैं। अब ये जो x है वो कैसा नंबर आ गया? आपका रियल नंबर आ गया, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ y बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर दे रखा है। यहाँ समझ रहे हो? ये बहुत डिपेंड कर रहा है, y नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये हुआ y की यहाँ कोई भी नेचुरल वैल्यू रखो, कोई भी y की वैल्यू, और फिर उसको y माइनस वन करेंगे तो वो भी कैसा रहेगा? रियल। और y माइनस बाई टू करेंगे तब भी क्या रहेगा? रियल ही रहेगा। इसका मतलब ये रियल है और ये भी लेफ्ट में क्या दे रखा? रियल। दोनों चीज़ें बराबर आ रही है, उस पोजीशन में ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है, क्लियर, समझिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है ना। हमें बात कर रहे हैं ऑन टू की अभी, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो हमने यही पूरा डिटेल से लिख के आपको समझाया है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब आपको पता लग गया कि ऑन टू नहीं है तो काउंटर एग्जांपल दे देना, एक ही एग्जांपल दे देना। जैसे मैंने 1 का दिया, 1 माइनस वन कितना है? 0, 0 बाई टू कितना है? 0। एक्स तो क्या बता रहा है? नेचुरल होना चाहिए, क्या 0 नेचुरल है? नहीं है, यानी लेफ्ट राइट बराबर नहीं है। इट मीन्स 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो एक एलिमेंट हो गया, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ अगर कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एन टू एन नेचुरल से नेचुरल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसलिए डायग्राम से समझाया कि भाई देखो 2 और 3 है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये ऑन टू नहीं है। देखो इसी पे बहुत डिपेंड करेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रोसेस पे चलते हैं हम। क्या तरीका? एफ एक्स इजकल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब एफ ये कहाँ से आ रहा है? ये कोडो में ध्यान रखना, एफ एक्स वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, और एक्स इजकल टू रूट वाई लिखा मैंने, ध्यान रखना मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, क्योंकि एक्स क्या है? आपका नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस को छोड़ दिया रूट का, तो एक्स इजकल टू रूट वाई लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस माइनस छोड़ दिया। अब देखो, अब यहाँ देखिए एक्स आपका कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। रूट वाई देखो नेचुरल आएगा क्या? जबकि वाई तो नेचुरल है, तो देखो मैंने क्या लिखा कि वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन रूट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए रूट वाई नेचुरल नहीं होगा। हाँ कुछ के लिए होगा, जैसे आपने y की वैल्यू सपोज करो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखा, जैसे आपने रखा कितना 1, तो रूट 1 आ गया। आपने रखा 4 तो रूट 4 2 आ गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा, लेकिन हर एक y के लिए नहीं होगा। लेकिन कंडीशन तो क्या होता है? ईच एलिमेंट आप क्या ऑन टू कंडीशन, ईच एलिमेंट आपका प्री इमेज रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब y अगर नेचुरल है तो रूट y नेचुरल नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। इसका काउंटर एग्जांपल दे दिया मैंने, y इक्वल 2 रखा, तो क्या रखा? y इक्वल 2 रखने से x इक्वल रूट 2 आया, और ये रूट 2 है वो क्या है? ये x होना चाहिए, x क्या है? नेचुरल होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नहीं है। इसका मतलब 2 जो है उसकी एक प्री इमेज x में नहीं है, ठीक है। और एक एलिमेंट स्किप कर गया तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ पा रहे बेटा?